अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निहायत ही अफ़सोस का मकाम ये है कि वक़्फ़ बिल जिसके लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन ये दोनों ईवानों से बआसानी पास करा लिया गया। लेकिन जो ही वक़्फ़ बिल पास कराया गया, तो जुमा की नमाज के बाद मुस्लिम तंज़ीमें, मुस्लिम संगठन और तमाम तरह के गैरतमंद मुसलमान इस बिल के खिलाफ रोडों पे आए, सड़क पे आए, प्रोटेस्ट हुए, ज़बरदस्त मुज़ाहरे हुए। हिंदुस्तान के कोने-कोने में, आप अहमदाबाद को लीजिए, बैंगलोर को उठाकर देखें, और इसी तरह से रांची और इसी तरह से दिल्ली, हर तरफ इसका बिल की पुरज़ोर मुखालिफत की जा रही है कि किसी भी तरह से ये बिल हमें मंज़ूर नहीं है। तो उसकी चंद एक वीडियोज़ हम तक पहुँची हैं, आप देखें कि किस अंदाज़ में ज़बरदस्त इसका विरोध किया जा रहा है। मुल्क छोड़ो, सिख छोड़ो, मुल्क छोड़ो, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, चंद्रबाबू नायडू मुर्दाबाद, चंद्रबाबू नायडू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, कुमारस्वामी मुर्दाबाद, कुमारस्वामी मुर्दाबाद, वक्त पर हमला नहीं सहेंगे, 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 वक्त बचाओ हक बचाओ, वक्त बचाओ हक बचाओ, वक्त बचाओ संविधान बचाओ, वक्त बचाओ संविधान बचाओ, वक्त बचाओ मुल्क बचाओ, वक्त बचाओ मुल्क बचाओ, वक्त हमारा हक है, वक्त हमारा हक है, वक्त हमारा हक है, मंजूर नहीं मंजूर नहीं मंजूर नहीं मंजूर नहीं, काला कानून मंजूर नहीं, काला कानून मंजूर नहीं, आप डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी, डाउन फैशिज्म, डाउन फैशिज्म, आप संविधान, आप संविधान, डाउन मनुस्मृति, डाउन मनुस्मृति, आप सेक्युलरिज्म, आप सेक्युलरिज्म, डाउन कम्युनलिज्म, डाउन कम्युनलिज्म। और वहां नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पुतला चलाकर ये मैसेज देंगे कि तुमने जो गद्दारी किया है, इस गद्दारी की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। आप हजरात बैठ जाए भाई, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, कपड़े धुल जाएंगे, गंदा नहीं होगा भाई। मैं पीछे जो लोग कह रहा हूं आप बैठ जाए। लंबी लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब आप बात नहीं मानेंगे, बात नहीं सुनेंगे, तो फिर लंबी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। आप तमाम लोग बैठ जाए, सभी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं बैठ जाए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। जहां तक मेरी आवाज आ रही है भाई इधर भी बैठ जाए, इधर भी बैठ जाए, सामने की तरफ लोग आ जाए। ये पता चलना चाहिए कि हम डिसिप्लिन वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम पत्थरबाज नहीं है, ये पता चलना चाहिए कि हम कानून और संविधान की हिफाजत करने वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम एकता वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। मुसलमानों के फायदा के लिए हमने ये कानून लाया है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं कि आप अगली बार आप सदन में एक नया कानून लाइए, जो मंदिरों में, मठों में, आश्रम में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं, उनको मंदिरों में उनका अधिकार दीजिए, उनको पूजा करने का अधिकार दीजिए, उनको भी अपना भागीदार बनाइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल जो है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और ये बिल सही नहीं है। मुसलमानों से अगर मोहब्बत होती मोदी जी को तो मुसलमानों के एजुकेशन पे बात करते, हेल्थ पे बात करते, इस तरीके से जो चीज़ उस पर बात करते। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कोई चीज़ लाते हैं जिससे मुसलमान समुदाय भड़क जा रहा है? ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आप देश में नौजवान बेरोजगार उस पर बात कीजिए, बीमारी पे बात कीजिए, लेकिन आप उस पर नहीं बात करते। कभी तिल पर तलाक लेके आते, कभी राम मंदिर लेके आते, कभी आप स्टूडेंट को रास्ते पर उतरने में मजबूर करते। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको तो सबको लेके चलना था।
लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ बार बार कानून बना रहे हैं, तो ये कानून बिल्कुल गलत कानून है। और याद रखें मोदी जी, हम वो लोग हैं जो इससे पहले भी हमने देश पे गलत नजर डालने वालों का हमने मुनाजरा किया है, हमने उसके सामने डट के खड़े हुए, और इस बार भी पूरी ताकत से हमारी पूरी जमीयत, हमारे पूरे भाई और हमारे पूरे उलमा, हमारे हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी, जो भी है इस देश का वासी है, सब इस बार इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ इस जालिम हुकूमत को जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को बचाया है, और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी इस मुल्क को हम बचाएंगे, और पूरी ताकत से, अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी इज्जत से इस पूरे मुल्क की हिफाजत करने के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली बात आपके मीडिया के माध्यम से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है, जो सरकार जिन लोगों को जो बिल नहीं चाहिए वो सरकार लेके आती है। लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें ये ऐसा बिल, ऐसा कानून नहीं चाहिए, लेकिन वो लेकर के आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसानों के लिए बिल लाया गया, किसानों को नहीं चाहिए वो बिल, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, वो बिल को उनको वापस लेना पड़ा। मुसलमानों के लिए 3 तलाक का बिल लेकर के आए, मुसलमानों को नहीं चाहिए, हम अपने शरीयत के कानून पे चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ मुसलमान जिनको इन लोगों ने खरीद लिया है, उसको मीडिया के सामने ला करके वो बताना चाहते हैं कि ये जो 2-4 मुसलमान जिनको इन लोगों ने खरीद लिया है, यही एक्चुअली सब मुसलमान के नुमाइंदे हैं। जो है ऐसा नहीं है। आज जो वक्फ बिल इन लोगों ने लाया है, जो लोकसभा में पास किया गया, जो है, मैंने कल अमित शाह का भाषण देखा, अमित शाह बोल रहे हैं कि वक्फ जो है कोई गैर मुस्लिम उसमें वक्फ नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो क्यों वक्फ करेंगे? वक्फ जो है मुसलमान करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी वहां पे आ सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी बोर्ड में जो एक धर्म विशेष का बोर्ड है, उस धर्म विशेष के बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग कैसे अपॉइंट किए जा सकते हैं? जैसे कि मठों में क्या मुस्लिम को अपॉइंट किया जा सकता है? उनकी कमेटी में, उनके बोर्ड में क्या मुसलमान को अपॉइंट किया जा सकता? क्या सिखों के गुरुद्वारा की जो कमेटी होती है उसमें क्या मुसलमान या हिंदू को अपॉइंट किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड जो हमारा है, वक्फ बोर्ड में किसी भी तरीके का जो नॉन मुस्लिम है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड क्या है ये जानना चाहिए लोगों को। हम लोगों ने जिन लोग, हमारे अब्बा व अजदाद ने अपने कौम और कौम की मिल्लत के भला और फलाह के लिए अपनी जमीनों को, अपनी जायदाद को वक्फ किया ताकि उससे कौम और मिल्लत का भला हो सके। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ये सियासी खेल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना करके वो सत्ता में बने रह जाना चाहते हैं। तो हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने से भी बाज नहीं आएंगे। जिस तरीके से हमारे उलमा, आप विरोध जरूर करें, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर, कानून को अपने हाथ में हरगिज ना लें, बिल का विरोध जरूर करें।